सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि एसएम न्यूज ने एक मुहिम चला रखी है और एसएम न्यूज जो बहुजन विचारधारा है, जो काफी लंबे समय से बहुजन समाज में काम कर रहे हैं और बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुजन समाज के लोगों को, ऐसी विचारधाराओं को, ऐसे विद्वानों को, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए लगा दिया, ऐसे लोगों को एसएम न्यूज आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं गौरी प्रसाद उपासक जी, जो लगभग 1982 से मान्यवर कांशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया। 82 में उन्होंने बामसेप में काम किया। जब से बहुजन समाज पार्टी 84 में बनी, उसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और वर्तमान में जो गौरी प्रसाद जी हैं वो प्रभारी हैं तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं। तो गौरी प्रसाद जी, सबसे पहले मेरा आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जैसा कि गौरी प्रसाद जी, आपका पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए संघर्ष में व्यतीत हुआ और जैसे हमें जानकारी मिली, आप जो मान्यवर कांशीराम जी के साथ आपने शुरू से काम किया है, DS4 में काम किया है। तो आपसे मेरा एक सवाल यह है, जो दर्शक जानना चाहेंगे कि जो मान्यवर कांशीराम जी हैं, आखिर उन्हें बहुजन नायक क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कांशीराम जी ने क्या किया कि उन्हें बहुजन नायक कहा जाता है? सर्वप्रथम तो एसएन जो न्यूज है, ये बहुजनों की आवाज को बुलंद करता है, दलितों की आवाज को बुलंद करता है, शोषितों की आवाज को बुलंद करता है। मैं उसको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये चैनल, हमारा न्यूज चैनल, दिन दूनी रात चौगुनी विकास की ओर अग्रसर हो। साथ साथ पूरे अप्रैल के साथ मई तक भी परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को हमारा पूरा देश, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं इस मौके पर मैं पूरे भारत के लोगों को परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। अभी आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपने कहा कि पूज्य काशीराम साहब को बहुजन नायक क्यों कहते हैं। तो पूज्य काशीराम साहब को बहुजन नायक बताने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। जब जब इस देश के दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, तब तक अनेकों महापुरुषों ने इस भारत की पावन भूमि पर जन्म लेने का काम किया है। उनमें से तथागत गौतम बुद्ध प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ज्योतिबा फुले साहब हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, नारायण गुरु हैं, पेरियारामा स्वामी हैं, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और उसके बाद पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और मसीहा की श्रेणी में अगर मैं काउंट करूं तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की हमारी मसीहा हैं, उनको भी मैं महापुरुष और मसीहा की श्रेणी में काउंट करता हूं। आपने कहा कि पूज्य काशीराम साहब को बहुजन नायक क्यों कहते हैं। मैं इसलिए बहुजन नायक, मैं ही नहीं, पूरा देश जो काशीराम साहब के जीवन संघर्ष को जानता है, सभी लोग पूज्य काशीराम साहब को अपना बहुजन नायक कहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनके पीछे कारण यह है कि पूज्य काशीराम साहब जब वो डीआरडीओ में नौकरी करते थे, तो उनके साथ एक 4th क्लास के एम्प्लॉय थे, दीना भाना साहब। वो दीना भाना साहब काशीराम साहब को लंच के टाइम में समय समय पर अपने महापुरुषों के इतिहास और महापुरुषों के साहित्य को देने का काम करते थे, जिससे काशीराम साहब उनके महापुरुषों के साहित्य को पढ़कर और दीना भाना साहब के संपर्क में आकर उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हुई। एक घटना घटित हुई, तमाम साथी जानते भी हैं डिपार्टमेंट में, कि दीना भाना साहब ने के साथ घटना घटित हुई। घटना यह घटित हुई कि उस डिपार्टमेंट में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती का अवकाश होता था, बुद्ध जयंती का अवकाश होता था। उन दोनों ही अवकाश को उस डिपार्टमेंट ने निरस्त कर दिया, और निरस्त नहीं किया, और निरस्त के साथ ही दीना भाना जी न्यायालय में गए। तो बड़े डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी थे,
वो दीना भाना से नाराज हुए और दीना भाना को नौकरी से हटाने का काम किया। तो पूज्य काशीराम साहब को लगा, महसूस हुआ कि जब दीना भाना की सही आवाज उन्होंने उठाई अपने महापुरुषों की छुट्टी को लेकर, अवकाश को लेकर, जब दीना भाना के साथ ये हो सकता है तो मेरे इस देश में करोड़ों करोड़ों दलित शोषित समाज के लोग निवास करते हैं, उनके साथ क्या अत्याचार होता होगा, ये काशीराम साहब ने महसूस किया। और काशीराम साहब ने नौकरी को छोड़ दिया और नौकरी छोड़ने के बाद काशीराम साहब ने पहला पत्र अपनी माता को लिखा। उनकी माता का नाम बिशन कौर था। माता को पत्र में क्या लिखा? पत्र में लिखा कि पूज्य माता जी, आपको मेरा चरण स्पर्श, आपको जानकर आज बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा कि आपका बेटा काशीराम आपके लिए मर चुका है, और यह भी जानकर दुख होगा कि काशीराम आज अपनी सगाई को ब्रेक करता है। काशीराम साहब की सगाई हुई थी। और साथ साथ ये भी कहा कि अब मेरा ना पिता से कोई संबंध है, ना माँ से मेरा कोई संबंध है, ना बहन से मेरा कोई संबंध है, ना भाइयों से मेरा कोई संबंध है। संपूर्ण जो बहुजन समाज है मेरा अपना परिवार है, और मैं संकल्प लेता हूं अपने पूरे जीवन में कभी भी विवाह नहीं करूंगा, संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, बैंक में कोई मेरा अकाउंट नहीं होगा। ऐसा संकल्प लेने के बाद, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ काशीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए और आरपीआई में काम करने लगे। समय भी देते थे और धन भी देते थे। जब आरपीआई में काशीराम साहब काम करते थे, ये घटना मैं आपको 1964 की बता रहा हूं, जब काशीराम साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ा, अपनी मां को पत्र लिखा। अब 1964 के बाद काशीराम साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए, और जब आरपीआई में काशीराम साहब काम कर रहे थे तो आरपीआई के बहुत सारे ग्रुप थे। रिपब्लिकन पार्टी आरएस गवई गुट, रिपब्लिकन पार्टी खोबरा गड़े गुट, आदि आदि गुट थे। तो काशीराम साहब ने कहा, जब लक्ष्य हमारा एक ही है, जब उद्देश्य हमारा एक ही है, तो क्यों ना हम मिलकर के एक ही पार्टी जो परम पूज्य बाबा साहब ने बनाया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसी के तहत, उसी के अंतर्गत अपने मूवमेंट को चलाना चाहिए। परंतु आरएस गवई गुट के लोग और खोबरा गुट के लोग, वो काफी उनके सीनियर थे, काशीराम साहब भी बड़ी उम्र में थे, तो काशीराम साहब के बारे में बोलने लगे, देखो ये पंजाब से चलकर हमको राजनीति सिखाने आया है। इसके बावजूद भी काशीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करने लगे। लेकिन 1971 में एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई 1971 में? घटना यह घटित हुई, आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तालमेल किया, गठबंधन किया, और आरपीआई के लोग तालमेल करने के बाद, गठबंधन करने के बाद, अलायंस करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आरपीआई के लोगों ने कहा, आरपीआई के नेताओं ने कहा, आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो काशीराम साहब उस समय मौजूद थे। काशीराम साहब ने सोचा कि भाई ऐसा इन्होंने कौन सा काम कर दिया, इनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तो आरपीआई के लोगों ने कहा, हमारा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए पैक्ट हुआ है, हमारा समझौता हुआ है, और समझौता क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मात्र एक सीट पर लड़ेगी और सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो काशीराम साहब ने कहा, ये तो ठीक नहीं है, पूरी पार्टी को एक ही सीट पर भेज दिया। तो काशीराम साहब को लगा कि नहीं, अब मेरी बात इनके साथ बनने वाली नहीं है। उसके बाद पूज्य काशीराम साहब ने 1971 में ऑल इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाया था। ऑल इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी एसोसिएशन 1971 में, और उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया पुणे से, जिसको हम पे बैक टू सोसाइटी के नाम से जानते हैं। जी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है, सरकार के कर्मचारियों ने कहा कि आज आप जो नौकरी पर हैं, इसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बड़ी कुर्बानी है। जी। उनके आशीर्वाद के कारण आप नौकरी पर हैं, इसलिए आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस देश के दलित शोषित समाज के विकास पर देना चाहिए, ऐसा काशीराम साहब ने कहा। और आगे चलकर पूज्य काशीराम साहब ने
6 दिसंबर 1978 में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बामसेब का गठन किया। बामसेब का मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, बामसेब जी, बनाया, SC ST OBC माइनॉरिटी फेडरेशन। ये बामसेब जी, बनाने के बाद पूज्य काशीराम साहब तमाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में गए, और काशीराम साहब जानते थे इन पढ़े लिखे जी, लोगों के पास टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी है, और टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी के माध्यम से हम अपने बहुजन मूवमेंट को, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे मकसद यह था, यदि आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना जी, चाहता हूं, 18 मार्च 1956 में जी, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो जी, आगरा में विशाल रामलीला मैदान में आए, और रामलीला मैदान में विशाल सभा को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधित किया, और सभा में उन्होंने दो पीड़ाएं व्यक्त की। एक पीड़ा यह थी कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं तो अपने पढ़े लिखे लोगों से, जो पढ़ लिख करके केवल अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं, उन्हें अपने जी, कमाई का कुछ हिस्सा इस देश के दलित शोषित समाज के डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए। दूसरा जी, उनकी पीड़ा यह थी कि मैं चला गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे दलित समाज के, भोले समाज का होगा क्या। ये दोनों जी, पीड़ाओं को समझने वाला इस देश में कोई मसीहा पैदा हुआ तो पूज्य काशीराम साहब पैदा हुए, इसलिए उनको बहुजन नायक के नाम से भी जानते हैं। जी, आगे मैं इसी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, ठीक जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आंदोलन को जहां छोड़ा, वहीं जी, काशीराम साहब ने लेके चले। फिर काशीराम साहब ने बामसेब के माध्यम से तमाम देश के एम्प्लॉयज को तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों को बताया कि भाई इतनी लंबी आजादी के बाद भी हमारा देश, हमारे देश के समाज के लोग आज भी उनकी स्थिति गुलाम जैसी है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो काशीराम साहब ने फिर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जी, 6 दिसंबर 1981, जिसको जी, हम DS4 बोलते हैं। जी, DS4 का फुल फॉर्म है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और जी, DS4 के माध्यम से पूज्य काशीराम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार पूज्य काशीराम साहब ने हजारों किलोमीटर की साइकिल चलाई अपने साथियों के साथ, और जी, साइकिल नहीं चलाई, जगह जगह जाकर पूरे देश में हजारों की जी, मात्रा में उन्होंने सेमिनार किए, जिसमें लाखों हजारों लोग इकट्ठे होते थे। तो मैं आपको जी, निवेदन करना चाहता हूं, जब जब ये आंदोलन, बहुजनों का आंदोलन आगे बढ़ा है, तब तक हमारे आंदोलन को हमारे दुश्मन ने रोकने की कोशिश की है। तो जब काशीराम साहब 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का जब सेमिनार लगाते थे, तो जी, उसमें टेंट, तंबू, खाने पीने की व्यवस्था होती थी। तो जो कांग्रेस के जो लोग हैं, या हमारे दुश्मन जो लोग हैं, वो जी, समाचार पत्रों में देते थे कि ये काशीराम कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस से जी, पैसा लाता है, अमेरिका का एजेंट है, सॉरी, अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका से जी, पैसा लाता है, देश में खर्च करता है, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई दंगा कराना चाहता है। तब ये समाचार पत्र में आता था, तो एक बार तमाम पत्रकार बंधुओं ने काशीराम साहब से कहा, काशीराम जी, आप 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का सेमिनार लगाते हैं, जिसमें टेंट, तंबू, खाने पीने की आप व्यवस्था करते हैं, ईमानदारी के साथ बताओ ये पैसा कहां से आता है। हमने तो ये जी, पता लगा है कि आप ये पैसा अमेरिका से लाते हैं। तो जी, काशीराम साहब जब भी कोई बात करते थे, तो वो जी, फैक्ट दे के बात करते थे, आंकड़े दे के बात करते थे। साहब ने कहा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और इतना पैसा मेरे पास है, इतना पैसा मेरे पास है, मैं देश के सबसे बड़े पूंजीपति टाटा और डालमिया को खरीद सकता हूं। तो तमाम जी, जो पत्रकार थे, वो काशीराम साहब पे हंसने लगे, और कहने लगे, काशीराम साहब, आपके कपड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, पैर में हवाई चप्पल पहने हुए हैं, और आप कहते जी, हैं कि आप टाटा डालमिया को खरीद सकते हैं, आप कैसे खरीद सकते हैं। तब काशीराम जी, साहब ने आंकड़ा देके बताया, मेरे समाज का, दलित समाज का भाई, इस देश में 85% के लोग हैं, और 85% के लोग, हम लोग केवल लंच या दोपहर का भोजन ना करें केवल एक दिन, तो हम जी, लोग न केवल टाटा डालमिया को खरीद सकते हैं, बल्कि हम जी, टाटा डालमिया के बाप को भी खरीद सकते हैं। तो ये जी, काशीराम जी, साहब ने कहा।
तो मेरा निवेदन यह है कि जब जब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए, इस प्रकार की बातें हुई और उसके बाद इस देश में बहुजनों को राजा बनाने के लिए, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए, क्योंकि पूज्य काशीराम साहब ने कहा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा जब तक कि पॉलिटिकल की आपके हाथ में नहीं होगी। तो पूज्य काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो पूज्य काशीराम साहब ने समय समय पर अनेकों प्रकार के इन्होंने नारे दिए। जैसे आपको नारा मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये साहब ने कहा। और ये भी कहा जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज नोटों वाला जीतते हैं, वोटों वाला हारते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि बहुजन समाज के लोग या दलित समाज के लोग, इस SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अपने वोट की सही प्रकार से कीमत नहीं समझ पाए हैं। और इसके पीछे कारण भी यह है कि जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो मनी, मीडिया, माफिया सब उनके पास है। आज तो देखो पूरा चैनल उनके पास है। तो ये चैनल के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रकार से वो हमारे लोगों को दिमाग बदलते हैं, हमारे लोगों के वोट को खरीदने का काम करते हैं और अपनी सरकारें बनाते हैं। तो ये पूज्य काशीराम साहब ने कहा कि भाई ये ठीक बात नहीं है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट तो इस देश में 85% हमारा है, तो इनकी सरकार क्यों बननी चाहिए? और मैं पूज्य काशीराम साहब को नमन करना चाहता हूं आज आपके मौके पर कि वो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने बीज बोया, बीज बोने के बाद पौधा हुआ, पौधे के बाद पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद फल मिले और फल भी बहुजन समाज के लोगों ने खाए। ये पहला व्यक्ति है जो पूज्य काशीराम साहब है, इसलिए हम उनको कहते हैं ये बहुजन नायक हैं। तो ये काशीराम साहब की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ साथ इस मूवमेंट को बढ़ाने में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी भूमिका है। बहन कुमारी मायावती जी को मूवमेंट में लाने में काशीराम साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। जब बहन कुमारी मायावती जी अपने घर पर जब पढ़ाई का काम कर रही थी, तो काशीराम साहब जब तमाम वामसेप के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, उसी कड़ी में बहन कुमारी मायावती के निवास पर पहुंचते हैं और बहन जी से कहते हैं कि बहन जी, मायावती जी, आप पढ़कर क्या बनना चाहती हैं? तो बहन मायावती जी ने कहा कि मैं पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो काशीराम साहब ने कहा, मायावती जी, मैं आपको वो बना सकता हूं जिसके आगे पीछे कलेक्टर घूमते हैं। और ये पूज्य काशीराम साहब का जो कथन था वो सत्य सिद्ध हुआ और बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ साथ आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग प्राय बाबा साहब को तो जानते थे, परंतु अन्य जो महापुरुष थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोग ज्योतिबा फुले साहब के बारे में नहीं जानते थे, लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानते थे, लोग नारायण गुरु के बारे में नहीं जानते थे, लोग छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में नहीं जानते थे, लोग A.B. पैराराव स्वामी जी के बारे में नहीं जानते थे, लोग घासीदास जी के बारे में नहीं जानते थे। ये तमाम जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को जताने का काम और महापुरुषों के बारे में बताने का काम किसने किया? पूज्य काशीराम साहब ने किया। और कैसे किया? जब पूज्य काशीराम साहब जीवित थे तो अनेकों प्रकार के वो फूले साहू के नाम पर मेले लगाने का काम करते थे, ताकि ओबीसी समाज के लोगों को पता लगे कि वास्तव में ये हमारे मसीहा हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। तो इसलिए हम पूज्य काशीराम साहब को अपना जननायक कहते हैं, अपना मसीहा कहते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा ये काशीराम साहब की उपलब्धि है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो हमारा आंदोलन है, बहुजन जो आंदोलन है, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हमारा कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है इस देश में सामाजिक परिवर्तन करके समता मूलक समाज का निर्माण करना है। दूसरा एजेंडा है इस देश में आर्थिक मुक्ति। आर्थिक मुक्ति का मतलब है हम लोगों को भी, मतलब बहुजन समाज के लोगों को भी इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेने की उनकी अपना हक बनता है, जो आज तक उनको नहीं मिला है। तो ये
हमारा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है, जिस पर बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। और साथ आपने देखा होगा, जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता है, वो समाज अपने आप खत्म हो जाता है। तो इतिहास को जिंदा करने का काम ये पूज्य काशीराम साहब ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। यदि आप नोएडा में जाएं या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाएं, जब आप देखते हैं इको गार्डन देखते हैं, बुद्धा गार्डन देखते हैं, पूज्य काशीराम साहब से हम उपवन देखते हैं, बाबा साहब के नाम से स्मारक देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, यूनिवर्सिटी देखते हैं, अस्पताल देखते हैं, और यही नहीं तमाम जिलों के नाम अपने महापुरुषों के नाम पे देखते हैं। तो इस प्रकार अपने महापुरुषों के आंदोलन को नाम देकर बढ़ाने का काम पूज्य काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप से, ये भी काशीराम साहब हमारे जननायक हैं, हमारे महापुरुष हैं, और हमारे महापुरुषों के साथ ये क्या क्या काम करते हैं ये भी आप जानते हैं। जब पूज्य काशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमको रोता बिलखता छोड़ के चले गए, तो आपको पता होगा उस दिन भी हमारे जो दुश्मन लोग ने राजनीति करने का काम किया। क्या राजनीति किया? उनके बॉडी को अपने हाथ में लेकर वो राजनीति करना चाहते थे, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को क्या करना चाहिए था? कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए था कि पूज्य काशीराम साहब बहुजन नायक हैं, मसीहा हैं, पूरा जीवन उनका संघर्ष में गया है, और देश के नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनके नाम पर अवकाश घोषित करने का काम करना चाहिए था। लेकिन हमारे महापुरुष के नाम पर उन्होंने अवकाश करने का नहीं काम किया। और साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, जो ओबीसी समाज के लोग आज आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं या आरक्षण का एंजॉय कर रहे हैं, इसके पीछे भी पूज्य काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी की उपलब्धि है। उपलब्धि क्या है? जब 89 और 90 में जब इस देश में बीपी सिंह की सरकार थी, तो उस सरकार में बीपी सिंह जी ने काशीराम साहब से कहा, उस समय हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कि आप हमें अपना समर्थन दें। तो काशीराम साहब ने कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि लंबे समय से मंडल कमीशन की रिपोर्ट कोने में पड़ी है, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। यह पहला काशीराम साहब ने बीपी सिंह साहब को कहा। दूसरा कहा कि इस देश के मसीहा हैं, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली थी तो बाबा साहब के बारे में कहा कि भाई उनको भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। और तीसरा, राम जन्मभूमि और उसको मुद्दे को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर उस समय अडवाणी साहब भी रथ यात्रा पर निकले थे, उसको रोका जाना चाहिए। तो ये तीनों काम बीपी सिंह साहब ने बहन कुमारी मायावती और पूज्य काशीराम साहब के कहने पर, उनके आग्रह पर करने का काम किया। ओबीसी समाज के लोगों को आज 27% जो आरक्षण मिलता है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की मसीहा बहन कुमारी मायावती और पूज्य काशीराम साहब की देन है। आज भारत रत्न की उपाधि जो मिली है, वो बहुजन समाज पार्टी के पूज्य काशीराम साहब के प्रताप के कारण मिली है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सब पूज्य काशीराम साहब का अपना एक प्लानिंग थी, उनकी सोच थी, उन्होंने जो आपके सामने करके दिखाया। इसलिए आज पूरा देश पूज्य काशीराम साहब को बहुजन नायक के नाम से जानता है। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य काशीराम साहब हमारे मसीहा हैं, और मसीहा की श्रेणी में बहन कुमारी मायावती जी को मैं मानता हूं, क्योंकि आप स्टडी कर लो, आप भगवान बुद्ध से लेकर के अब तक देख लो, एक भी दलित समाज की महिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज में समर्पित किया हो तो मुझे बता दीजिए। वो एकमात्र नेता है जो बहन कुमारी मायावती जी है। उन्होंने पूरे जीवन भर विवाह नहीं किया, महापुरुषों के इतिहास को जिंदा करने का काम किया, SC ST OBC का बैकलॉग नहीं था उत्तर प्रदेश में, उसको पूरा करने का काम किया, और तो और तमाम प्रकार के जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं सभी जाति के धर्म के लोगों को उन्होंने काम करने का काम किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो भी एक मसीहा है। लेकिन आपका जो प्रश्न ये था कि काशीराम साहब को बहुजन नायक क्यों कहते हैं, इसके पीछे यही कारण है कि काशीराम साहब को पूरे भारत के लोग बहुजन नायक के नाम से उनको पुकारते हैं कि उनका जीवन का संघर्ष, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इवन उन्होंने बहुत सारे अखबार निकाले, उन्होंने भोजन संकट निकाला, जिस प्रकार आपको नवरा टाइम दिखाई देता है या हिंदुस्तान टाइम दिखाई देता है, उसी स्टाइल पर पूज्य काशीराम साहब ने भोजन टाइम्स भी निकाला था। तो उन्होंने तमाम प्रकार के काम किए। इसलिए हम पूज्य काशीराम साहब को
हम उनको बहुजन नायक के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। मैं नहीं करता, जो कि तमाम उनको मानने वाले, उनको फॉलोवर करोड़ों लोग हैं, उनको बहुजन नायक मानते हैं। ये उनका कारण है पूज्य काशीराम साहब का। आपने बताया उनको बहुजन नायक मानते हैं, आपने बताया उनको 1964 में आरपीआई में काम किया, 1971 में जो है उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक वो बनाया, और 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने वामसेप की स्थापना की, और जी 1984 में उन्होंने डीएस4 उन्नीस सौ ये 81 1981 6 जी दिसंबर 19 1981 DS4 जी डीएस4 की स्थापना की, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की। तो जी आपने ये सब बातें बताई। दूसरा जो कांसीराम जी ने ये कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उन्होंने जी कहा था कि अपनी दीवारों पे लिख दो कि आप इस देश के शासक हो। तो जो जी आपने ये भी बताया कि मान्यवर कांसीराम जी ने ये कहा, अपनी माता जी को पत्र लिखा कि कांसीराम आज से मर गया है। तो क्या आज ऐसे समर्पित लोग, क्या जी जो संगठन था जो कांसीराम जी ने खड़ा किया था और उसकी पहचान जैसा आपने बताया, और सारे लोग जानते हैं कि जो बहुजन महापुरुषों की पहचान कराई, चाहे सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, उनकी प्रतिमाएं लगा के बहन जी ने कराई। तो ये सब जो हुआ, तो क्या जो कांसीराम जी की विचारधारा है, जो उनको उनका जो संगठन था जो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए बनाया था, तो उसका कमजोर होने का क्या कारण आप समझते हैं, जो मतलब आज उस तरह का संगठन 85% एक जगह नहीं जुड़ पा रहा है? जी देखो, मैं ये आपका प्रश्न बहुत गंभीर है, इसका जवाब भी मुझे जी देना चाहिए। जी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब जब बहुजन समाज का आंदोलन अपनी गति पकड़ता जी है, अपनी जी गति की ओर हम अब उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक जी हमारा दुश्मन हमारे आंदोलन को रोकने का काम करता है। तो जी इस कड़ी के इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जी ये बात आज की नहीं है, ये जी पूज्य काशीराम साहब से पहले बाबा साहब के साथ भी हुआ, उनको भी 2 बार हराने का काम किया, आप जानते होंगे। साथ साथ बिल्कुल काशीराम साहब के साथ भी हुआ। काशीराम साहब के साथ क्या, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। काशीराम बिल्कुल। साहब के साथ ये हुआ, जब काशीराम साहब जीवित थे, तो उस जी समय बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का जो मुद्दा था बहुत चर्चित था, बहुत प्रचारित था। जी तो उस समय पत्रकारों ने पूछा काशीराम साहब से, काशीराम जी ये बताइए, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस बाबरी मस्जिद जी पर, राम मंदिर के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो काशीराम जी साहब ने कहा, देखो भाई, मेरे जिस समाज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो समाज जी आज भी बहुत गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है। उनके घर में आज तक जी शौचालय तक नहीं है, वो कितना गरीब है। तो जी जानकर आपको थोड़ा दुख होगा कि उन लोगों ने समाचार पत्रों में क्या दिया। उन्होंने समाचार पत्रों में दिया काशीराम जी का कथन, जहां पर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद है, उसको ध्वस्त करके वहां पर शौचालय बना दिया जाए। इससे हमारे मुस्लिम जी समाज के लोग भी हमसे बहुत नाराज हुए। तो ये जी हमेशा हमारे मूवमेंट को रोकते हैं। अभी जो वर्तमान जी में जो चल रहा है, आप भी समझ रहे होंगे, वर्तमान जी में हमारा जो दुश्मन है, ये जी मनुवादी लोग हैं। वो नहीं जी चाहते कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के सपनों का भारत बने, जी या अशोक सम्राट जैसा भारत हमारा देश बने। जी इसलिए वो समय समय पर इस मूवमेंट को रोकने का काम करते हैं। जी अभी आपने देखा होगा कि हमारे मूवमेंट को रोकने के लिए ही हमारे लोगों को में से, बीच में से कुछ सामाजिक संगठन या कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और पॉलिटिकल जी पार्टी बनाकर, सामाजिक संगठन बनाकर वो हमारे वोटों में सेंध लगाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपके जी चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, वो लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। कारण क्या है, स्पष्ट है। जिस लोगों ने, जिन लोगों ने इस जी बहुजन समाज के आंदोलन को रोकने की कोशिश की है, वो लोग जी खत्म हो गए हैं। क्योंकि जो आंदोलन है ना, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। ये आंदोलन जी ज्योतिबा फुले का आंदोलन है। ये जी आंदोलन पूज्य काशीराम साहब का आंदोलन है। ये आंदोलन जी ज्योतिबा फुले के साथ साथ नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, काशीराम जी का आंदोलन है। जिन लोगों ने इस जी आंदोलन रोकने की कोशिश की है, वो लोग हमेशा स्वतः ही समाप्त हो गए। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। तो वर्तमान में मैं जी आपको निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी जी मायावती जी हर कदम पर, हर मोर्चे पर वो देख रही हैं कि क्या चल रहा है। सही निर्णय लेकर हम जी आगे बढ़ेंगे, और वर्तमान में जो कुछ हमारे विरोधी लोग कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, 100% कहना चाहता हूं, बड़े दावे के साथ, आज नहीं तो कल हमारा वोट परसेंट नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस देश में हम राजा बनने की कोशिश करेंगे। ऐसा विश्वास हमें अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी पर है। उनकी जो जी नीतियां हैं, उनकी जो प्लानिंग है,
सब जन हिताय सब जन सुखाय के पक्ष में होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बहन जी पर पूरा विश्वास है, बहन जी निर्णय लेंगी, अच्छा निर्णय लेंगी, और बहन जी के नेतृत्व में गारंटी से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और महापुरुषों का जो हमारा सपना रहा है कि भारत बाबा साहब के सपनों का भारत बने, गारंटी से बनेगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी हमको जो गौरीशंकर प्रसाद उपासक जी बता रहे थे कि निश्चित रूप से आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, आपके बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और मनुवादियों से आप सचेत रहिए और ऐसे लोगों से भी सचेत रहिए कि जो मनुवादी लोग दूसरे हमारे ही लोगों को आगे ला करके वो कहीं ना कहीं वोटों में सेंध लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को से आप सचेत रहिए, क्योंकि साथ साथ जो गौरी प्रसाद उपासक जी जो प्रभारी हैं तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने साथ साथ ये बताया कि जो बहुजन समाज का आंदोलन है, बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो बहुजन समाज पार्टी चला रही है, और जो भी उसे रोकने का प्रयास करेगा वो खुद रुक जाएगा, वो खुद कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, वो निश्चित रूप से जीवित रहेगी। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छा जो कांशीराम जी को बहुजन नायक क्यों कहा जाता है, इस पे शुरू से उनका जीवन दर्शन गौरी प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, साथ साथ में जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारे एसएम न्यूज चैनल को देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारा चैनल सही काम कर रहा है, बहुजन विचारधारा पे काम कर रहा है, और बहुजन समाज में जो लोग हैं उनको उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो वो सभी लोग जो चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को बढ़ाने का काम करें। तभी हम लोग सार्थक रूप से बहुजन समाज की विचारधारा को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हम बढ़ा पाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और आपको भी सर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।